सेक्शन 10 डबल ए बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। May 15 May 16 में आया था, आगे भी रिपीट हो सकता है। 4 to 5 मार्क्स जनरली कैरी करेगा अगर आएगा तो। चलिए कुछ इंसाइट्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सेक्शन 10 डबल ए से रिलेट हो सकते हैं। सेक्शन 10 डबल ए बेटा इसका नाम है टैक्स हॉलीडे फॉर न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स इन SEZ। यानी कि हम आपको टैक्स हॉलीडे देने वाले हैं अगर आप एक यूनिट हैं जो एस्टेब्लिश हुए हैं SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल कैटेगरीज ऑफ एसएससी। बेटा साफ साफ बोल रहा है ऑल कैटेगरीज ऑफ एसएससी। ऑल का मतलब अगर आप इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI कंपनी कोई भी हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलने वाली है। अगर आप प्रॉफिट्स डिराइव करते हैं फ्रॉम एन अंडरटेकिंग बीइंग अ यूनिट एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये एग्जम्पशन प्रोवाइड हो जाएगी। क्या एक्सपोर्ट करेंगे? बेटा कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करे या कोई भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करे, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आपको ये डिडक्शन मिलने वाली है। कंडीशंस क्या होंगी कि सच असेसी मस्ट बी एन एंटरप्रेन्योर एज रिफर्ड इन SEZ एक्ट, यानी कि आप SEZ एक्ट में रजिस्टर्ड हो और आपने ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट शुरू की हो 1/4/2005 पर या उसके बाद ऑन और आफ्टर 1/4/2005। बेटा ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1/4/2005 के बाद अगर आपने अपनी एस्टेब्लिशमेंट शुरू की है तो आपको 10 डबल ए मिलने वाला है। किस चीज़ का मिलेगा? साफ साफ लिखा था कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स या गेन्स डिराइव करते हैं ऐसी अंडरटेकिंग से जो एक्सपोर्ट करेगी। बेटा अगर आप सेक्शन 10 डबल ए की कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। क्वेश्चन ये आता है कि कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। ये एग्जम्पशन बेटा आपको 15 ईयर्स तक मिल सकती है। शुरू के फर्स्ट 5 ईयर्स तक, यानी कि 1 to 5 ईयर्स आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है 100% ऑफ सच प्रॉफिट्स फ्रॉम अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आपकी SEZ यूनिट से आप एक्सपोर्ट करते हो तो जो उससे प्रॉफिट डिराइव होंगे इसकी आपको पूरी की पूरी एग्जम्पशन मिलने वाली है 100% ऑफ सच प्रॉफिट्स। बेटा साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम सच अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी कि सिर्फ अंडरटेकिंग होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ से अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको डिडक्शन मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपका SEZ का प्रॉफिट अगर 100 लाख है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कितना प्रॉफिट इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट आ रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम सच अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट। जितना SEZ यूनिट का टोटल प्रॉफिट है उसको प्रोपोर्शनेट कीजिए कि एक्सपोर्ट की वजह से कितना आ रहा है, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट। यानी कि अगर टोटल आपका प्रॉफिट 100 लाख आया था और आपके SEZ का टोटल टर्नओवर 1000 था, जो एक्सपोर्ट का 800 था, यानी कि 80% आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो प्रॉफिट फ्रॉम सच अंडरटेकिंग हो जाएगा बेटा 80 लाख। तो आपकी 80 लाख की एग्जम्पशन आपको 10 डबल ए में मिलने वाली है। आपकी फर्स्ट 5 ईयर्स में एग्जम्पशन मिलेगी 100%। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक आपकी यही एग्जम्पशन आधी हो जाएगी, यानी कि 50% ऑफ द प्रॉफिट्स। तो अभी तक जब आप शुरू के 5 ईयर्स तक 100% ले रहे थे तो नेक्स्ट 6th से लेकर 10th ईयर तक उसको हाफ कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, यानी कि 11th से 15 ईयर तक आपकी एग्जम्पशन कितनी मिलने वाली है? इसमें एक और लिमिट लग गई है, 50% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सच अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट, ये तो वैसे ही रहेगा। दूसरी लिमिट है और अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। एक आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। बेटा इसके ऊपर कुछ और कंडीशंस लगती हैं कि इसका अमाउंट आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कुछ नई प्लांट मशीनरी खरीदेंगे जो SEZ पर्पस के लिए ही होगी। तो आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे इस रिजर्व में या 50% ऑफ द प्रॉफिट्स, आपको ये एग्जम्पशन मिलने वाली है। बेटा एक क्वेश्चन May 16 में आया, ये कहते हैं मिस्टर सुरेश हैज सेट अप एन अंडरटेकिंग इन SEZ एंड अनदर अंडरटेकिंग इन DTA
बेटा इनकी दो यूनिट थी, यूनिट ए SEZ में और दूसरी यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होता है बेटा नॉर्मल इंडिया। इन द फाइनेंशियल ईयर 11 और 12 हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट थी, अभी हमने सेक्शन में पढ़ा था 1/4/2005 के बाद सेटअप की हो, ये इसने किया है। इन द प्रीवियस ईयर 16-17 टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए इज 180 लाख। बेटा SEZ का टोटल टर्नओवर 180 लाख था एंड द टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी इज 120 लाख। बेटा यूनिट बी तो एक नॉर्मल इंडिया में यूनिट है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यूनिट है, तो इसके टर्नओवर से हमें 10AA का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए फॉर द ईयर इज 150 लाख एंड द प्रॉफिट ऑफ द यूनिट ए इज 60 लाख। बेटा यूनिट ए यानी कि SEZ यूनिट का टोटल प्रॉफिट इस साल का 60 लाख है और SEZ का टोटल टर्नओवर 180 लाख है, जिसमें से 150 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर है। तो बेटा जो प्रॉफिट अर्न किया है 60 लाख SEZ यूनिट ने, उसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि कितना एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो 10AA की एग्जाम्पशन मिल पाएगी इसको। अभी हमने एक फॉर्मूला करा था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू प्रॉफिट अर्न बाय SEZ यूनिट, तो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो इसमें ऐसे करेंगे 60 लाख इंटू 150 अपॉन 180, तो जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा आपका वो इस साल की 10AA की डिडक्शन मिलने वाली है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिडक्शन अवेलेबल इफ एनी टू मिस्टर सुरेश। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 10AA की एग्जाम्पशन इनको मिल जाएगी। कौन से असेसमेंट ईयर के लिए निकलवा रहा है ये? 17-18 यानी कि प्रीवियस ईयर 16-17 के लिए। आगे लिखा हुआ है इफ यूनिट ए हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 11-12। बेटा आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, बिकॉज अगर फर्स्ट 5 ईयर्स में हमारा ईयर आ जाता है तो 100% ऑफ सच प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और अगर उसके बाद आता है 6 से लेकर 10th ईयर तक तो हमारे 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट हो पाएंगे। तो अगर हम 11-12 फाइनेंशियल ईयर से लेकर हमारा वाला फाइनेंशियल ईयर 16-17 है वहाँ तक कैलकुलेट करते हैं तो 6th ईयर चल रहा है, इसका मतलब 50% ऑफ सच एग्जम्पशन मिलने वाली है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो जनरली आप इसमें 6 to 7 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आप सेक्शन 10AA का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और ये बताएंगे कि किसको मिलता है, और सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है कि आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितने मिलने वाली है। तो आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करें कि इसकी डिडक्शन आपको 15 ईयर्स में मिलती है और शुरू के फर्स्ट ईयर में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% और नेक्स्ट 5 ईयर्स में लोअर ऑफ द फॉलोइंग 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स और ट्रांसफर टू रिजर्व विच एवर इज़ लोअर। आप प्लीज़ इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। पहले हमेशा हमें सेक्शन कोड करना पड़ता है कि ये सेक्शन क्या कहता है। बेटा अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है, जो कि अच्छा होता है याद करके, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर कोड करें। और अगर सेक्शन का नंबर याद नहीं है, सिर्फ प्रोविज़न याद है, तो फिर सेक्शन का नंबर कभी भी गेस वर्क ना करें, सिर्फ प्रोविजंस लिख दें। ये प्रोविज़न कोड करने के बाद आप इस क्वेश्चन में बताएं कि दिस असेसमेंट ईयर इज़ द 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन, इसीलिए हम 50% की डिडक्शन दे पाएंगे। तो आप 60 लाख को प्रोपोर्शनेट कीजिए, 60 लाख इंटू 150 लाख डिवाइडेड बाय 180 लाख, और इसका 50% कीजिएगा विच इज़ 25 लाख। तो इस साल जो इसका प्रॉफिट आया था 60 लाख, उसमें से 25 लाख की इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी और बाकी का 35 लाख इस यूनिट का टैक्सेबल हो जाएगा। और इसको ये भी बताएं कि जो आपकी DTA में यूनिट थी यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विच इज़ नॉट SEZ, उसकी कोई 10AA की एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है, तो दैट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। यहाँ पर आपका आंसर पूरा होगा। बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया मई 2015 में और ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन था। लिखा हुआ है रुद्र लिमिटेड हैज़ 1 यूनिट इन SEZ एंड अनदर यूनिट इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी कि इसकी दोबारा से 2 यूनिट हैं यहाँ पर भी। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17। टोटल सेल्स रुद्र लिमिटेड 600 लाख थी, जिसमें से 200 लाख DTA की थी। इसका मतलब हम माइनस करके निकाल सकते हैं कि 400 लाख SEZ की होगी। इसमें से एक्सपोर्ट सेल 460 लाख
की थी टोटल, जिसमें से DTA की 160 लाख की थी, यानी कि SEZ की सेल हो जाती है 460 माइनस 160 यानी कि 300 लाख। ये SEZ की एक्सपोर्ट सेल थी। इसके नेट प्रॉफिट टोटल आए थे 80 लाख, जिसमें से DTA के 20 लाख थे। बेटा DTA के प्रॉफिट्स की एग्जम्पशन नहीं मिलती है, तो आउट ऑफ 80 में से 20 DTA का था, तो 60 लाख आपका SEZ का बचा। अब 60 लाख की पूरी एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी, आपको फिर रेशियो करना पड़ेगा कि कितना एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट for the assessment year 16-17 in the following situations. If both the units were set up and start manufacturing from 22nd May 2010, यानी कि इसने 2010 में स्टार्ट की है अपनी मैन्युफैक्चरिंग, और सेकेंड केस आया इफ़ बोथ द यूनिट्स वर सेट अप एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 14/5/2014। बेटा एक डेट आपको पहले की दी है, एक डेट 2014 की दी है, यानी कि वो आपसे चाह रहा है कि आप वो डेट्स आप ध्यान में रखें कि आप शुरू के 5 ईयर्स में 100% की एग्जाम्शन देंगे और नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% की एग्जाम्शन देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन करते समय हमेशा सेक्शन के प्रोविजंस कोट करें कि सेक्शन के प्रोविजंस क्या कहते हैं। उसके बाद अपना आंसर फ्रेम करिएगा। केस 1 में ये बोला हुआ था कि ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है 22 मई 2010 को, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 7th असेसमेंट ईयर है आपका। 7th असेसमेंट ईयर है, इसका मतलब 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स की आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। SEZ के प्रॉफिट्स आए थे 60 लाख। ये आपने कैसे किया था, आपको टोटल प्रॉफिट्स दिए हुए थे कि टोटल प्रॉफिट्स रुद्रा लिमिटेड के हैं 80 लाख, जिसमें से DTA के प्रॉफिट्स 20 लाख थे, तो बाकी का 60 लाख वुड बी SEZ प्रॉफिट्स। बट उसका फिर प्रोपोर्शन करें कि इसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना था। 300 लाख एक्सपोर्ट टर्नओवर था आउट ऑफ 400 लाख, तो आपका डिडक्शन मिल जाएगी 60 लाख इंटू 300 लाख अपॉन 400 लाख, और क्योंकि ये 7th ईयर है तो दिस वुड बी 50%, तो आपको 22.5 लाख की डिडक्शन मिलने वाली है। तो प्लीज़ बेटा ये 60 लाख आपकी इनकम जो आ रही थी पहले वो PGBP की इनकम ही थी, और उसमें से 22.5 लाख इसकी एग्जम्पशन मिल गई, तो 60 माइनस 22.5 लाख जो आपकी बचेगी वो टैक्सेबल इनकम बचेगी। सेकेंड केस में ये बोल रहा था कि SEZ यूनिट ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है 14/5/2014 को। इसके हिसाब से ये वाला हमारा ईयर 3rd ईयर है। अगर 3rd ईयर है तो आपको 100% की एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो आउट ऑफ 60 लाख प्रोपोर्शन निकालेंगे 300 अपॉन 400 लाख इंटू 100%। 100% बेटा क्योंकि ये 3rd ईयर है, 5th ईयर तक 100% की एग्जम्पशन मिलेगी, तो आपको इस केस में 45 लाख की एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो आपका SEZ यूनिट का टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा 60 लाख का टोटल था, जिसमें से 45 लाख की एग्जम्पशन मिल गई है, बाकी का 15 लाख टैक्सेबल हो जाएगा SEZ यूनिट का, और DTA का तो पूरा ही प्रॉफिट टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पर आप वर्किंग नोट भी शो कर सकते हो कि टोटल सेल्स रुद्रा लिमिटेड की 600 लाख थी, आउट ऑफ विच DTA का 200 लाख है, और आपने सॉल्व करके जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है दिस इज 400 लाख SEZ का था। एक्सपोर्ट सेल्स 460 लाख थी, जिसमें से DTA की 160 लाख का एक्सपोर्ट था। 460 माइनस 160 विच रिमेन्स इज SEZ एक्सपोर्ट, तो SEZ एक्सपोर्ट 300 लाख था, और इसी को आपने प्रोपोर्शन किया था 300 डिवाइडेड बाय 400 करके।